नमस्कार साथियों। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत आपकी जो एग्ज़ाम लगी है उसमें जो आपको रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे उसके आंसर की के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया था कि ये आपको दो दे रखे हैं अनुपात समानुपात में, और यहाँ इसका जो संबंध इसके साथ में है वही संबंध आपके आगे बताना है क्या होगा। यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है, 324 दिया गया है और उसके आगे 289 दिया गया है। तो आपको बताना है कि 256 के आगे यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए जो 324 है ये किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। उसके बाद में 289 है, ये 17 का स्क्वायर होता है। 256 है, ये आपका 16 का स्क्वायर होता है। तो 17 से एक कम 18 से एक कम 17, 17 से एक कम 16, तो 16 से एक कम करोगे तो आपका 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का जो संबंध सेकंड के साथ में है, थर्ड का वही संबंध फोर्थ के साथ में होगा, और इस तरीके से 225 आपका आंसर आएगा जो कि आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको एक आकृति दे रखी है और इस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है। आकृति कुछ इस तरीके से आपको दी गई है। ये आपको एक आयत दिया गया है, इस आयत को बीचों बीच इस तरीके से काटा गया है, इन रेखाओं को आपस में मिलाया गया है, और फिर नीचे इस तरीके से ये आकृति पूरी है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है आपकी, 3 है। एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, और तीसरा त्रिभुज ये हो गया। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है आपकी, 3 है। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3 है। 3 ही इस छोटे वाले त्रिभुज में बनेंगे, क्योंकि एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा, दूसरा त्रिभुज आपका ये बन जाएगा, और तीसरा आपका ये पूरा बन जाएगा। तो त्रिभुजों की संख्या 3 यहाँ पर है। 3 ही आपकी त्रिभुजों की संख्या इसमें है, क्योंकि अलग अलग 3 यहाँ पर भी बन जाएंगे, तो 3 यहाँ पर बन जाएंगे। तो 3 3 6 3 3 9 त्रिभुज आपको यहाँ पर बन गए। उसके बाद में देखो एक त्रिभुज आपका ये जो बड़े वाला त्रिभुज है ये हो गया, तो 10 नंबर का हो गया। उसके बाद में इधर वाला बड़ा त्रिभुज हो गया, तो ये 11 नंबर का हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये छोटे वाला त्रिभुज, तो ये 12 नंबर का हो गया, ये 13 नंबर का हो गया, ये 14 नंबर का हो गया, और ये 15 नंबर का। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी आपकी वो कितनी होगी, 15 होगी। ऑप्शन फर्स्ट आपको दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, ए बी सी डी ई और एफ एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। यानी कि ये इस तरीके से एक वर्ताकार मेज है, इसके चारों ओर 6 व्यक्ति बैठे हैं, इस तरीके से आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं। सी ई के बगल में किसी सीट पर नहीं बैठा है। एक बार ये इसको छोड़ दो, आप आगे वाला देखो, ए ई और एफ के बीच में बैठा है। ए जो है वो ई और एफ के बीच में बैठा है। अब यहां पर मान लो कि आपका ए है, ई और एफ के बीच में बैठा है, तो ये आपका ई हो गया, ये आपका ई हो गया, और ये एफ हो गया। इसके बीच में कौन बैठा है, आपका ए बैठा है। मान लीजिए कि यहां पर बैठा है। आगे देखो, तथा ई डी के सामने बैठा है। ई जो है वो डी के सामने बैठा है, तो ई जो है वो डी के सामने बैठा दिया। उसके बाद में आपको अब चलो यहां पर ई सी जो है वो ई के बगल में किसी सीट पर नहीं बैठा है। सी जो है वो ई के बगल में, अब ई के बगल में यहां पर तो ए बैठा है, यहां पर बैठा नहीं है, क्योंकि अपन को दे रखा है सी जो है वो ई के बगल में नहीं बैठा। इसका मतलब सी यहां पर बैठेगा। ठीक है, यानी ए के सामने बैठेगा। तो यहां पर देख लो, अब ए आ गया, बी नहीं आया, तो यहां पर बी बैठ जाएगा। तो ए बी सी डी ई और एफ छठों व्यक्ति बैठ गए। आपको पूछा है एफ के सामने कौन बैठा है, तो एफ के सामने यहां पर आपका कौन बैठा है, बी बैठा है। तो बी आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों की एक पंक्ति में गीता बाएं छोर से 5वें स्थान पर है। ये बच्चों की एक पंक्ति है, इसके अंतर्गत ये गीता है, और ये बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। और प्रवीण जो है वो दाहिने छोर से 12वें स्थान पर है। ये आपका प्रवीण हो गया, और ये दाहिने छोर से कौन से स्थान पर, आपका इस ओर से 12वें स्थान पर है। ठीक है, यदि प्रवीण और गीता की ओर 3 स्थान खिसक जाता है, प्रवीण जो है वो गीता की ओर, तो 1 2 और 3 यहां पर आ गया। अब प्रवीण की अब वास्तविक स्थिति यहां पर हो गई, खिसक जाता है, तो प्रवीण बाएं छोर से 10वें स्थान पर आ गया। अब प्रवीण है वो इस ओर से कौन से स्थान पर आ गया, 10वें स्थान पर आ गया, बाईं ओर से। तो आपको बताना है पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं। अब देखो, इस ओर से प्रवीण कौन से स्थान पर आ गया, 10वें स्थान पर आ गया। इसका मतलब 10 व्यक्ति तो इधर से आ गए। उसके बाद में 2 व्यक्ति बीच में बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति ये आ गए। उसके बाद में इधर से प्रवीण का स्थान कौन सा था, आपका 12वां था, तो 12 व्यक्ति आपके ये हो गए। ठीक है, यानी इसके इधर 12 व्यक्ति हो गए। अब जोड़ दो इनको, कितने हो गए, 10 और 2 12, और 12 और 12 कितने हो गए आपके, 24 हो गए। तो पंक्ति में जो टोटल व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी, आपकी 24 आ जाएगी। ठीक है, 24 आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंकित एक सुबह सूर्योदय के पश्चात में एक खंबे की ओर मुख करके खड़ा है। सूर्योदय के समय, तो सूर्य
सूर्योदय के समय जो सूर्य है ये आपके कौन सी दिशा में होता है, आपका पूर्व दिशा में होता है, ये पूर्व दिशा हो गई। उसके बाद में सूर्योदय के पश्चात खड़ा है, खंबे की छाया अंकित की बाईं ओर बन रही है, बाईं ओर बन रही है, और आगे दे रखा है कि खंबे की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि ये तो आपका खंबा हो गया इस तरीके से, ठीक है, ये आपका खंबा हो गया, और इधर आपका सूर्योदय है पूर्व दिशा में, तो खंबे की छाया इधर पड़ेगी, तो इधर पड़ेगी खंबे की छाया, ठीक है, और ये अंकित के बाईं तरफ है, और अंकित जो खंबे की ओर मुख करके खड़ा है, यानी अंकित भाई साहब आपके यहां पर खड़े हैं, ठीक है, ठीक है, ये अंकित भाई साहब खड़े हैं आपके। अब इसके बाईं ओर इसकी छाया पड़ेगी। आपको बताना है कि अंकित है वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो अंकित खंबे की ओर मुंह करके खड़ा है, तभी इसके बाईं तरफ, यानी इस अंकित का ये कौन सा हाथ होगा, आपका बायां हाथ होगा, और इधर कौन सा होगा, आपका दायां हाथ होगा, तभी ये खंबे की तरफ दिशा करके खड़ा है, और इसकी तरफ बाएं हाथ की तरफ इस खंबे की छाया आएगी। तो ये इस अंकित का वैसा का जो मुंह है वो किधर आपका उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है, क्योंकि ऊपर उत्तर है, नीचे आपकी दक्षिण है, इधर जो सूर्योदय है वो आपकी पूर्व दिशा है, इसलिए उत्तर दिशा की ओर ये मुंह करके खड़ा है। अगला प्रश्न देखिए, 15 फरवरी 2018 को, 15 फरवरी है यहाँ पर, 15 फरवरी 2018 को कौन सा वार था, गुरुवार था, तो ये आपका गुरुवार है। तो आपको पूछा है 19 अप्रैल 2019 को कौन सा वार होगा, 19 अप्रैल 2019 को। तो देखो सबसे पहले तो आपको 15 फरवरी 2018 को गुरुवार दे रखा है, तो अब मुझे आप ये बताओ कि 15 फरवरी 2019 को कौन सा वार होगा, ये बताओ। अब देखो 2018 है, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब अगर जाता तब तो अपन 2 ऐड करते, अगर नहीं जा रहा है इसका मतलब अपन 1 ऐड करेंगे, तो गुरुवार में 1 ऐड करोगे तो कौन सा वार आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, क्योंकि लीप ईयर में अपन 2 ऐड करते हैं, वरना अपन 1 ही वार उसमें ऐड करते हैं अगले वर्ष में जाते समय। तो 18 से 19 में आ गए, अगर इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसमें अपन ने 1 ऐड कर दिया, और 15 फरवरी 2019 को कौन सा वार हो गया, आपका शुक्रवार हो गया। अब देखो आपको पूछा है 19 अप्रैल, अब 2019 में भी 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब फरवरी इसमें भी कितने दिन की है, 28 दिन की है, ठीक है, कितने दिन की है फरवरी, 28 दिन की है। तो 28 में से 15 तो आ गए, फरवरी के कितने दिन बचे, 13 दिन बचे, ठीक है, 13 दिन फरवरी के बच गए। अब मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, और अप्रैल के महीने में कौन सी तारीख को पूछा है, 19 तारीख को पूछा है, तो ये आपका 19 अप्रैल को। अब इसमें 7 का भाग दे दो, 7 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है, तो कौन सा वार है, शुक्रवार, शुक्रवार है वो हर 7 दिन से रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पर देखो 9 और 1 10, 11 12 13, तो यहाँ पर ये 13 3 आ जाएगा। उसके बाद में 3 और 1 4, 1 5 और 1 आपकी हाथ की 6, और ये आपका 7, तो 7 में कितने होते हैं, 63 होते हैं, पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब शुक्रवार ही होगा, ठीक है। 19 अप्रैल को भी कौन सा वार आएगा, शुक्रवार आएगा। अगर यहाँ पर कोई शेष फल बच जाता तो जितने शेष फल बचते वो अपन शुक्रवार में ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर भाग पूरा पूरा गया है, इसका मतलब 19 अप्रैल को भी कौन सा वार होगा, आपका शुक्रवार होगा। इस बच्चे ने गलत किया है, रविवार नहीं होगा, कौन सा वार होगा, आपका शुक्रवार होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है कोई कागज कार नहीं है, कोई कागज कार नहीं है, तो ये आपका कागज हो गया, और ये आपकी कार हो गई। कोई कागज है वो कार नहीं है, सभी कार है वो मार्कर है, सभी जो कार है वो क्या है, आपकी मार्कर है, सभी कार मार्कर है। कुछ मार्कर रबर है, कुछ मार्कर ऐसे हैं, कुछ मार्कर ऐसे हैं जो रबर है, ठीक है। अब कार के बारे में हमें स्पष्ट नहीं दे रखा है कि रबर में आएगा या नहीं आएगा, निष्कर्ष दे रखा है, पहले नीचे वाला देख लो, कुछ कागज मार्कर है, कुछ कागज मार्कर है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये खत्म तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है कुछ कार रबर होते हैं, ये संभावना है, ठीक है, ये संभावना है, ये निष्कर्ष में अपन को दे दिया, हालांकि अपन को दे नहीं रखा है कि रबर है वो कार के साथ में कोई संबंध है, लेकिन अगर ये कार यहां पर ना होकर अगर यहां पर होती तो ये संभावना बन सकती थी। तो संभावना है, अपन को यहां पर निष्कर्ष में संभावना वाला शब्द दे दिया, इसका मतलब ये संभावना बनती है, तो केवल निष्कर्ष यहां पर फर्स्ट निकलेगा, ठीक है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट है, ये अनुसरण करता है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी विशिष्ट कोड भाषा में ही मेड गुड मनी, इसको क्या लिखा जाता है, 1 4 6 5 लिखा जाता है। आगे लिख रखा है आपको ही मस्ट बी गुड, इसको क्या लिखा है इसने, इसको लिखा है 9 4 2 1। आगे इसको लिखा गया है मस्ट सेव सम मनी को क्या लिखा है इसने, 9 8 7 6 लिखा है। उसके बाद में लास्ट में लिखा है इसने बी गुड
ग्रास, और इसको लिखा है इसने 2 4 8 3। अब देखो आपको क्या पूछा है, सम के लिए, सम के लिए कोड क्या होगा ये आपको इसमें बताना है। देखो यहां पर इसमें कॉमन क्या है वो देख लो। यहां पर आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है इन दोनों में, देखो पहले तीसरे में यहां पर आपको मनी यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, यहां पर 6 यहां पर भी है और 6 यहां पर भी है। इसका मतलब मनी का कोड क्या आ जाएगा, मनी का कोड क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अब कॉमन देखना है आपको केवल, तो कॉमन दूसरे और चौथे में देखो, यहां पर क्या है आपका गुड है, यहां पर भी गुड है। तो दूसरे और चौथे में क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर देखो आप 4 कॉमन आ रहा है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। इसका मतलब गुड का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ओके, आपको पूछा सम का था, सम कौन से में दे रखा है, इसमें दे रखा है। ठीक है, तो इसमें देखो अब आपका यहां पर आपको मस्ट दे रखा है, यहां पर भी मस्ट दे रखा है। दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब मस्ट का कोड क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, मस्ट का कोड 9 हो जाएगा। अब देखो क्या बच गया इसमें आपका, इसमें सेव दे रखा है और नीचे वाले में सेव दे रखा है। तीसरे और चौथे में देखो यहां पर आपका क्या है सेव है और चौथे में भी आपको सेव दे रखा है। अब देखो तीसरे और चौथे में आपका 8 दे रखा है कॉमन। ठीक है, इसका मतलब सेव का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यानी सेव का जो कोड हो जाएगा वो आपका 8 हो जाएगा। अब देखो मस्ट का कोड आ गया, अपन ने निकाल लिया 9 है, सेव का कोड अपन निकाल लिया 8 है, मनी का कोड 6 है, बच गया सम। सम केवल एक ही बचा है और इसमें ये केवल 7 एक ही बचा है, यानी कि आपका सम का जो कोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। 7 आपको देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 10 उसके बाद में 20 उसके बाद में 39 और उसके बाद में 85 और लास्ट में क्या आएगा, ये आपको एक श्रेणी दे रखी है उसके बारे में बताना है। देखो सबसे पहले 3 और 7 का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 7 आएगा। 10 और 20 का डिफरेंस निकालो 10 आएगा। 20 और 39 का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 19 आएगा। उसके बाद में 39 और इसका डिफरेंस निकालोगे 85 का तो कितना आएगा आपका 46 आएगा। ओके, ठीक है, यहां तक। आगे देखो अब 7 और 10 का फिर से डिफरेंस निकालो 3 आएगा। 10 और 19 का डिफरेंस निकालोगे तो 9 आएगा। उसके बाद 19 और 46 का डिफरेंस निकालोगे तो 7 आएगा। अब आपको यहां पर कुछ समझ में आ रहा है कौन सी श्रेणी का पालन हो रहा है। देखो यहां पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा। 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा। अब 27 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पर 81 आना चाहिए। ठीक है, 81 आना चाहिए। अब ये जो 81 है ये इस 46 में ऐड करो तो कितना आ जाएगा, इधर तो आपका 7 आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा। यानी ऊपर वाला जो दोनों इनका अंतर कितना आना चाहिए आपका 127 आना चाहिए। अब इस 127 को 85 में ऐड कर दो तो यहां पर जो संख्या आएगी उसका मान आ जाएगा 127 है, इसमें 85 ऐड कर दो तो ये देखियो 7 और 5 12 आ जाएगा। 8 और 2 10 से 11 आ जाएगा और आपका ये 1 और 1 212 आ जाएगा। ठीक है, 212। देखो 212 कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, चौथे ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था, हालांकि अगर आप एक बार अंतर निकालकर बैठ जाते हैं तो यहां पर आपका आंसर नहीं निकलेगा। अंतर का अंतर निकालना पड़ेगा और उस अंतर के अंतर में आपको फिर से देखना पड़ेगा कि ये, क्योंकि आप 3 9 27 आ जाएगा तब आप समझ जाओगे कि ये आपका 3 9 27 में कौन सी सीरीज का पालन हो रहा है। तो अंतर का अंतर निकालोगे तब जाकर ये क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, 212 इसका आंसर आ जाएगा। देखो अगला प्रश्न है, राकेश अमन के पिताजी की बहन का पुत्र है, सोनू दिशा का पुत्र है जो गोपाल की माताजी है और अमन की दादी है। आरव तान्या के पिताजी और राकेश के दादाजी हैं। आरव की पत्नी दिशा है। राकेश का दिशा से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में से है क्वेश्चन, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अपन कर लेंगे इसको। देखिए यहाँ पर आपको जो इंग्लिश वाली टर्म है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको क्या देगा, राकेश अमन के पिताजी की बहन का पुत्र है, यानी कि आपका ये राकेश है, ये राकेश है, ये आपका अमन, अमन इसके पिताजी, इसके जो पिताजी होंगे उसकी जो बहन होगी, ठीक है, और उसका पुत्र होगा कौन, राकेश। ठीक है, अमन के पिताजी की बहन, ये इसके पिताजी, ये इसकी बहन और इसका पुत्र कौन आपका राकेश है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आगे आपको दे रखा है सोनू दिशा का पुत्र है जो गोपाल की माताजी है। सोनू दिशा का पुत्र जो गोपाल की माताजी है, तो यहां पर अपन गोपाल को लिख लेते हैं, गोपाल, और दिशा का पुत्र है यानी कि ये दिशा हो गई।
ठीक है, क्योंकि आपको दे रखा है जो मतलब दिशा, यानी जो के नजदीक जो होगा उसके लिए जो शब्द का प्रयोग होता है। तो सोनू दिशा का पुत्र है, सोनू दिशा का पुत्र है, यानी ये आपका सोनू हो गया, सोनू दिशा का पुत्र है, यानी कि गोपाल और सोनू क्या है, आप भाई हैं, क्योंकि गोपाल ये दिशा का पुत्र भी है, सोनू है वो भी दिशा का पुत्र है, इसका मतलब सोनू और जो गोपाल है ये दोनों भाई हो गए। आगे देखो, सोनू दिशा का पुत्र है, जो गोपाल की माताजी है और अमन की दादी है, बिल्कुल ये अमन है, इसके पिताजी गोपाल है, गोपाल की माताजी कौन है, दादी, ये आपकी दिशा है, इसका मतलब ये दादी हो गई अमन की। आगे देखो, आरव तान्या के पिताजी है, आरव जो है वो तान्या के पिताजी है, यानी आगे आरव के बारे में अपन को दे नहीं रखा है। आगे देखो, आरव की पत्नी दिशा है, यानी ये आपके आरव है, ये आपके आरव है। क्या दे रखा था, आरव तान्या के पिताजी है, यानी कि ये यहां पर तान्या हो जाएगी, यहाँ पर तान्या हो जाएगी, तान्या इसकी बेटी हो जाएगी, यानी आरव की बेटी हो गई चाहे दिशा की बेटी हो गई, एक ही बात है, क्योंकि आरव और जो दिशा है वो क्या आपके हस्बैंड वाइफ है। तो तान्या जो है वो आरव की बेटी हो गई, यानी आरव है वो तान्या के पिताजी हो गए, और राकेश के दादाजी है, यानी इस राकेश के दादाजी है। अब दादाजी का मतलब यहाँ पर देखो नाना जी हो गया, है ना, क्योंकि दादाजी कैसे होंगे, नाना जी होंगे, क्योंकि राकेश जो है वो तान्या का बेटा है, और तान्या के पिताजी कौन है, आपके आरव है, इसका मतलब ये इसके दादाजी ना होकर नाना जी है। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है, तो आपको ये दादाजी और नाना जी के लिए आपको ग्रांड सन दिया गया है, और ये ग्रांड सन जो इंग्लिश वाली टर्म है ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे आपको देखा राकेश का दिशा से क्या संबंध है, राकेश का दिशा से क्या संबंध है, तो ये राकेश इसकी माताजी तान्या, और तान्या की माताजी ये आपकी कौन हो गई, दिशा हो गई, यानी कि नानी दोता होगा, ठीक है, नानी दोता, यानी कि ये दोता हो गया। अब दोती के लिए यहाँ पर ग्रांड सन शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि पोता, पोता या पुत्र, आपका जो ऑप्शन 4 होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ग्रांड सन आपको दे रखा है, ये आपका पोता इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, ये आपको आकृति दे रखी है, इस तरीके का प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया है, आपकी जो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न दिया गया था। देखो इसको करने का तरीका है, एक छोड़कर अगला, ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा, और बाकी जो बच गया वो इसके अपोजिट हो जाएगा। इसके अपोजिट का मतलब क्या है, यहां पर देखो ये है क्रॉस, और ये आपका दे रखा है भाग, यहां पर दे रखा है ये हैज का चिन्ह, और यहां पर दे रखा है ये डॉलर, उसके बाद में यहां पर ये प्लस का चिन्ह दे रखा है, और यहां पर ये दे रखा है एट ऑफ डी, या तो मल्टीप्लाई दिखेगा या फिर भाग दिखेगा, या हैज दिखेगा, डॉलर और प्लस और एट ऑफ द रेट, यानी इनमें से केवल एक एक ही दिखेगा आपको। इन ऑप्शन में से देखो, यहां पर आपको हैज दिखाई दे रहा है बिल्कुल, लेकिन हैज दिख रहा है तो आपको डॉलर नहीं दिखना चाहिए, यहां पर आपको डॉलर भी दिख रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इस बच्चे ने ये किया है। अब देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, यहां पर आपको मल्टीप्लाई दे रखा है, लेकिन मल्टीप्लाई के साथ में आपको डिवाइड नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब ये भी होने से रहा। आगे वाला देखो, इसको देखो, ये आपको दे रखा है एट द रेट दे रखा है, और उसमें प्लस दे रखा है, तो एट द रेट और प्लस दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब गलत है, इन दोनों में से आपको केवल एक ही दिखना चाहिए। इसमें देखो ये प्लस है, लेकिन एट द रेट यहाँ पर नहीं है, ओके। फिर आपको गुणा दे रखा है, गुणा है, इसका मतलब भाग नहीं दिखना चाहिए, तो भाग इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो डॉलर है, इसका मतलब हैज का चिन्ह दिखाई नहीं देना चाहिए, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन जो सेकंड हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपको रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे, आपकी 23 अक्टूबर को जो दूसरी पारी में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपको जो रीजनिंग के पूछे गए थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको लगातार क्विज प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वहाँ से आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना जो क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है वो देख सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।